सो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि सक्चुअल अपने डैड को बोलता है कि मैं आपकी वजह से ही ये वाली लाइन में आया हूँ, ना आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि मुझे क्या यहाँ पे आपकी वजह से पे बैक करना पड़ रहा है, ये है वो है जो भी करके। तो यहाँ से वो गुस्सा होकर चले जाता है एंड जो उसके डैड होते हैं वो जोंगसून को उनके अपने केबिन में ले जाता है और वहाँ पे जाके ऐसी थोड़ी बहुत बातें करता है और एंड में उनको थोड़ी मनी भी ऑफर करता है। लेकिन वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही होता है कि मतलब वो इतने ओल्ड है और वो उनसे मिलने आए, तो वो पूछता है कि आपको मुझसे कुछ काम था, तो वो पहले तो बोल देते हैं कि नहीं, ऐसे ही मैं तो मिलने आया था, लेकिन वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको कुछ मनी ऑफर करता है। लेकिन सक्चुअल की बात एक्चुअली में इस बार अब उनको गिल्ट वाली फीलिंग उनके मन में ला रही होती है बार बार। तो वो उसको ऐसे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, या मैं तो इसके लिए नहीं आया था, ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, सॉकी जो है वो अपने घर पे आई है वापस ड्यूटी के बाद, और सॉक्योंग से इस बारे में बात कर रही है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वही जो डॉक्टर, तो एक्चुअली उसके आज क्लिनिक पे एक लेडी आई थी और उसने अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराया उसे, एंड वो उससे पूछती है कि डॉक्टर से कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। और सौखी उस टाइम पे उसके सामने ही होती है, तो वो उस फिर भी मना कर देता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस चक्कर में उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड शी इज़ लिटिल हार्ट ब्रोकन कि भाई मतलब ये क्या है, एक्सेप्ट नहीं किया सामने सामने ये वो करके। खैर देखो, गलत तो बात है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। म्योंग जो है वो सक्चुअल को कॉल पे बता रही होती है कि मैं आज गई थी नेलबना बार में और वहाँ की वाइब काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा, तो मैं ज़रूर ऑडिशन देने जाऊँगी एंड मुझे लगता है कि वो लोग मुझे सिलेक्ट कर भी लेंगे। तो वो उससे कुछ सजेशन भी पूछती है गाने वगैरह के, आप मुझे बता दो कौन सा वाला मैं चूज़ करूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग भाई सोक्योंग जो है इससे बिल्कुल रहा ही नहीं जाता कि मतलब ये अपने बेटे से दूर रहे। तो ये जल्दी से ना एक चिल्ड्रन पार्क में पास में आ जाती है जहाँ पे उसका बेटा अपनी दादी के साथ, मतलब इसकी मॉम के साथ वहाँ पे खेल रहा होता है। तो ये वहीं से देख के उसको बहुत देर तक ऐसे ऐसे एडमायर करती रहती है। बच्चे को पता चल जाता है भाई कुछ तो गड़बड़ है, कोई मुझे बहुत देर से देख रहा है। और तब ना क्या होता है, ये घर जा रहे होते हैं, अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और उनके पीछे कोई एक लेडी आ रही है अजीब से कपड़े पहन के, मुंह ढक के। तो भाई उसे अजीब नहीं लगेगा बच्चे को, उसको कुछ शक भी हो जाता है थोड़ा, और वो जैसे उसे थोड़ा सा लगता है कि शायद ये मेरी मॉम है, भाई वो उसके पीछे भागने लग जाता है। ये भागती है भागती है इतनी देर तक ये भागते रहते हैं। फिर एंड में बेचारी जब उसे लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, तो वो बहुत उसको रोके और मतलब ऐसे कन्फ्रंट करती है कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, अब प्लीज़ तुम किसी को बताना मत कि मैं वापस आ गई हूँ, मैं जल्दी घर आऊँगी, तुम परेशान मत हो, ऐसे ऐसे करके वो उसको, बच्चा है वो तो भी छोटा सा, तो वो मान भी जाता है। एंड ये बड़ा ही समझदार बच्चा दिखाया है यार। उसको पता होता है कि उसके दादाजी बहुत नाराज़ होंगे, दादा दादी घर में मतलब सब लोग उसकी मॉम से। तो उसकी मॉम जब बोलती है कि तुम बताना मत, तो वो कह भी देता है कि हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और बताता भी नहीं है। वेरी गुड बच्चा यार, ऐसे बच्चे मेरे घर में क्यों नहीं है। फिर हम देखते हैं सोक्चुल को और उनकी कंपनी के राइट हैंड को, सोंग्युल, जो कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट डील के लिए आए हुए हैं। बस उनके बॉस को इस पर साइन करना है, यही बात करने वो यहाँ पे आते हैं। सोक्चुल कहते हैं कि मेरा इस डील में बहुत बड़ा मतलब एक कंट्रीब्यूशन है, मैंने बहुत हेल्प की है, तो आप प्लीज़ मुझे कुछ एडवांस पैसे दे सकते हैं या नहीं। तो वो 100 मिलियन वॉन उससे बोलता है कि आप प्लीज़ बॉस से बात करो, मुझे इतने पैसे चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, जस्ट अ प्रिडिक्शन गाइस, कि उसका जो घर का लोन वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, वो शायद वो देगा उस पैसे से, मुझे ऐसा लगता है। मुझे आगे का नहीं पता, अभी मालूम नहीं पड़ा है। तो वो उससे इतने पैसे मांगते, बोलते हैं कि तुम क्या करोगे, तो कहते हैं मुझे कुछ पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, आप बस मुझे पैसे दिलवा दीजिए क्योंकि मैंने आपको इस डील क्रैक करने में हेल्प करा। तो कहते हैं ठीक है, मैं बॉस से बात करूँगा, मुझे मालूम नहीं है कि वो इसके लिए मानेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बात करूँगा। ये जो डील है वो डिस्ट्रिक्ट 3 वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, ये कोई दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नाउ हेयर वी सी सोखी एंड हिज डॉक्टर बॉयफ्रेंड। ये उसको बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि लाइक मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये उसको बोलता है कि एक्चुअली वो यहाँ की मालकिन है, और पिछली बार एक डॉक्टर ने उसको ढंग से ग्रीट नहीं किया था, तो इसीलिए उसने उसका ट्रांसफ़र करा दिया था। तो इसलिए मैं उसको ऐसे ना सीधा ना बोल के, कि वो अपनी बेटी के लिए मुझसे पूछ रही थी, तो मतलब इंट्रोड्यूस करा रही थी, तो वो मैं अगर सीधा ना बोल देता ऐसे उनके ऑफ़र को, तो वो शायद गुस्सा हो जाती और मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर देती। तो मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है वगैरह वगैरह, सारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं जो आपको पता है, आप वाकिफ़ ही होंगे लड़कों की बातों से, वो सब वो करता है। एंड सोखी मुझे यहाँ पे थोड़ी सही लगती है यार कैरेक्टर में, मतलब वो इतना उसकी बातों में आती नहीं है, लेकिन खैर लड़कियाँ इमोशनल तो होती हैं, तो वो फिर भी मतलब गुस्सा रहती है, लेकिन वो कह देती है चलो ठीक है, मैं मेरे को काम है, मैं जा रही हूँ, ऐसे करके। अब भाई सौखी का दिमाग तो खराब होता ही है, तो वो जैसे ही ये जो पेशेंट आती है सौखियों की दोस्त, ये यहाँ पे अपना कुछ गेम खेल रही होती है, तो ये इसको गुस्से में कहती है कि भाई तुम हमेशा यहाँ नहीं रह सकती हॉस्पिटल में, समझ आ रही है, मतलब यहाँ से जाओ, दफा हो, अपना इलाज करो और जल्दी जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि देखो मैं यहाँ से नहीं जा सकती, वो जो गैम्बलिंग हाउस वाले लोग हैं, तुम लोगों ने जब इतना लड़ाई झगड़ा करके अपनी बहन को लेके गए थे वहाँ से, उसके बाद से वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी बहन को भी ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए मैं नहीं जा सकती। ये सुन के सौखी ना उसके रूम से चली जाती है, और जैसे ही वो उसके रूम से बाहर जाती है ना, ये तीनों उसके रूम में एंटर करते हैं, और ये तीनों गैम्बलिंग हाउस के मेंबर्स थे ऑब्वियसली, जो उसको ढूंढ रहे थे। वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए उसको ढूंढते ढूंढते, बहुत उसको बोलते हैं कि देख हमसे नहीं बच सकती, तू कहाँ है, वो ये सब बता दे हमें,
और उसको ज़बरदस्ती लेके जाने लगता है हॉस्पिटल से। तो बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते हैं कि अरे भाई, जब पेशेंट जाना चाहता है तो तुम क्यों नहीं जाने दे रहे उसको। ये लोग ऐसे बोलते हैं कि आप डॉक्टर की, आप इसको नहीं लेके जा सकते। सौखी को बता देती है एक नर्स की, अरे भाई वो पेशेंट को ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। भाई ये तीनों अलग ही आइटम है, मतलब ये लोग गुंडे होके भी गुंडे नहीं बन पा रहे हैं। देख लो भाई, तुम खुद ही देख लो सौखी क्या पेलती है इन लोगों को। मतलब भाई वो सीन देख के मुझे तो मजा ही आ गया सच में। इतनी जोर से हेडशॉट मारती है, बेचारे का खून ही निकल जाता है मतलब। फिर ये गुंडा साहब को और मैडम को सिक्योरिटी हॉस्पिटल के बाहर फेंक देती है धक्का मार के। काफ़ी बेइज्जती हो गई बेचारों की। फिर हम देखते हैं कि सोंग्योल जो है वो चोंगसू से सक्चुअल के पैसे की यहाँ पे बात कर रहा होता है कि उसे पैसे चाहिए। तो चोंगसू हाँ बोल देता है, ये ठीक है, उसे 100 मिलियन वॉन अगर चाहिए तो मैं उसे देने के लिए रेडी हूँ। सोंग्योल जो है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है ये सुन के कि भाई इतने पैसे के लिए कैसे मान गए। तो चोंगसू बोलता है कि देखो, जो हमारा पहले वाला मेंबर था ताइयोन, वो भी पैसे की वजह से ही चला गया हमें छोड़ के, और मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई और एक मेंबर अब पैसे की वजह से ही हमें छोड़ के जाए। सो नाउ वी सी अ फ्लैशबैक जिसमें हमें पता चलता है कि भाई ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी दुश्मनी हो गई इन लोगों के बीच में। तो जो ताइयोन की सिस्टर होती है ना, वो बीमार होती है और उसको पैसे चाहिए होते हैं अपनी बहन के इलाज के लिए। लेकिन उसके पैसे कम पड़ रहे होते हैं 30 मिलियन वॉन, और वो या तो शायद चुरा लेता है या पैसे मांगता है। तो चोंगसू उसको पैसे देता नहीं है और उस पर इल्ज़ाम लगा देता है शायद चोरी का, ऐसा कुछ होता है। तो वो उसकी बहन मर जाती है उसके बाद। तो जिस वजह से नाउ ही इज़ वेरी एंग्री कि भाई तेरी वजह से मेरी बहन मर गई। में सिर्फ सोक्चुअली होता है जो उसके साइड पे खड़ा रहता है और उसकी हेल्प करता रहता है सारी चीज़ों के साथ। तो एक तरह से वो लोग बहुत अच्छे कलीग्स हैं अपनी कंपनी में। तो वो उसको बहुत एडमायर भी करता है, और उसकी सिस्टर भी बोलती थी कि मैं चाहती हूँ कि अब भैया आप सोक्चुअल जैसे एक अच्छे आदमी बन जाओ। कंपनी के सारे लोग उसके सिस्टर के फ्यूनरल पे आते हैं यहाँ पे, लेकिन भाई उन सब पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है और अपने बॉस को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है। खैर अब तो वो बॉस नहीं है, वो कहता है मैं तुम्हारी जॉब छोड़ दूंगा, ये है वो है करके। तो वो उसको कुछ पैसे भी देता है, मतलब वैसे जैसे फैमिली को देते हैं जिसका मेंबर लूज हो जाता है। तो वो कहता है मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए और ये ले जाओ, जब चाहिए थे तब तो दिए नहीं, ऐसे करके बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं मेयोंग को, जो अब आई है अपने ऑडिशन के लिए नेलपना बार में। यहाँ पे और भी लोग गाना वाना गा रहे होते हैं, सब ऑडिशन दे रहे होते हैं, लेकिन बाकी सबका गाना ना इतना अच्छा होता नहीं है। तो जब उसकी बारी आती है तो ये एकदम से पियानो बजाने लगती है। तो वहाँ का जो मैनेजर होता है सबसे बीच में जो बैठा होता है, ये बोलता है कि हमने अपने गाइडलाइंस में स्ट्रिक्टली लिखा था कि कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए, आप ऑटो ट्यून मतलब यूज़ करके ऐसे अपनी आवाज़ में गाओ, हम लोग इसको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे अगर कोई ऐसे करेगा। तो बाकी सब लोग बोलते हैं कि सर सुन ही लेते हैं, कोई बात नहीं ऐसे करके। तो जब वो गाती है तो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव उसका ही ऑडिशन होता है, लेकिन मैनेजर को सब लोग बोलते हैं सर अच्छा तो गा रही है, आप इसको रख लीजिए वो। तो उससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे भाई, मतलब मैं मैनेजर हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है और मना कर देता है कि तुम जाओ यहाँ से। वो बहुत ज़्यादा ऐसे सैड हो जाती है और कन्फ्रंट करती है मैनेजर को जब सब लोग चले जाते हैं कि सर आपने मुझे बोला क्यों, मतलब कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। तो बोलते हैं कि भाई देखो, जो ऐसे बढ़ना होता है ना आगे, वहाँ पे उसके लिए पैसा पावर ये सब की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हम किसी को नहीं रख लेते, और वैसे भी तुमने गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। बड़े रूडली बात करता है उससे, और पता नहीं क्या क्या और बोल देता है जिससे लाइक वो हर्ट हो जाए, ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट डे सक्चुअल आता है म्योंग से मिलने, और बातों बातों में वो उसको बता देती है कि मेरा ऑडिशन नहीं हुआ वहाँ पे, उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो वो पूछता है कि भाई ऐसे कौन सी जगह पे तुम देने जा रही हो जहाँ पे बार बार तुम्हें मना किए जा रहे हो, तुम इतनी टैलेंटेड हो, ये हो ऐसे करके। तो उससे जगह का नाम पूछ लेता है। तो बाद में उसको बिना बताए उसके पीछे से जाता है वहाँ पे बात करने के लिए। पहले तो जब वो वहाँ जाता है ना, तो वहाँ मैनेजर ना पहले से ही प्रेजेंट होता है, अपना कुछ काम वाम करा रहा होता है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि सर आपका ऑडिशन हुआ था और एक लड़की आई थी, मुझे पता है उसने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की है ये वो, बट आप उसे ना एक और चांस दे दीजिए, वो अच्छा गाती है, मुझे पता है वो अच्छे से कर सकती है, आप प्लीज़ उस चांस दे दीजिए, ऐसे करके रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो ये मैनेजर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में ना, इसको लगता है भाई मैं कोई बहुत ही ऊँची चीज़ हूँ, कोई तोप चीज़ हूँ मैं। ये ना बोलता है कि ठीक है, वही लड़की है ना जो जो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप मेरे से बात कर रही थी इस बारे में कि पता नहीं आपने मुझे क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये वो बहुत बोल रही थी। तो कहता है हाँ हाँ सर, उससे गलती हो गई, प्लीज़ आप उसे एक और चांस दे दीजिए। तो कहता है ठीक है दे दूंगा, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी सी अपनी जेब ढीली करो और मेरी जेब थोड़ी सी भारी कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कहते हैं कि कितना चाहिए आपको। कहता है 10 मिलियन वॉन काफ़ी होगा। तो सोक्चुअल कहता है 10 मिलियन तो नहीं हो पाएगा। कहता है 5 मिलियन भी ठीक ठाक ही है, मैं आपका काम कर दूंगा। भाई इतने में तो ना वो उसकी गुद्दी पकड़ लेता है, साले तू ही था ना वो, मुझे पता है तूने ही मना किया होगा, तेरी हरकतों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तू ही था वो। मैनेजर होता है एकदम फुद्दू सा, ये डर जाता है। फिर ये जो राइट हैंड है उनका, ये वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम उसको जॉब पे रख लो लड़की को, तुमने ऐसा क्यों किया। ये वो मैनेजर को डांटने भी लगता है। फिर मैं उनको कॉल आता है मैनेजर का कि मैम हमसे कुछ गलती हो गई थी देखने में रिजल्ट्स, लेकिन आपको जॉब मिल गया है, आप हमारे यहाँ पे आज से ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये डॉक्टर और ये पुलिस वाला और सक्चुअल, ये तीनों दोस्त हैं पुराने। तो ये अपना कुछ ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, साथ में कुछ खेल रहे होते हैं, फिर यहाँ पे बातें भी शेयर करते हैं। उसी टाइम पे सक्चुअल को मियांग का कॉल आता है ये बताने के लिए कि उसको जॉब मिल गया है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। और आज उसका पहला ही परफॉर्मेंस है नाइट में, जो भी वो बार में गाना गाने वाली थी, तो वहाँ पे वो उसको इनवाइट करती है। और एंड ही इज़ लाइक कि हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल आऊँगा। रात में सक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस देखने वहाँ पहुँचता है, और वहीं दूसरी तरफ चोंगसू और उसका जो राइट हैंड है, वो जो दिन में कॉन्ट्रैक्ट के लिए बारे में बात करनी थी, उसके ही बॉस के पास बात करने आते हैं।
और वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उनके पास वारंट भी होता है चोंगसू को अरेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ तायुन जो है वो अपने बार पे पहुँचता है और देखता है कि कोई नई लड़की आज गाना गा रही है एंड ही इज़ समहाउ अट्रैक्टेड टू हर, आई डोंट नो। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 भी फिनिश। गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड मुझे सजेशंस भी दें। वैसे तो मेरे पास कुछ सजेशंस हैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी बताने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे सजेशन दो कि आपको मुझसे क्या सुनना है। कुछ साइको थ्रिलर टाइप हो, कंफ्यूजिंग ट्विस्टेड टाइप स्टोरीज हो तो भी चलेगा। आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टोरीज अ लॉट। तो यहाँ पे तो ये वाली स्टोरी अभी कैसे निकल के आने वाली है आई डोंट नो ऑनेस्टली। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और नीचे वाली घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जब मैं नया एपिसोड अपलोड करूं तो आप लोगों के फ़ोन की भी घंटी बज जाए। धन्यवाद।